नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़ अपडेट। देखिए, चौकीदारों के मुद्दे में हर रोज़ नए जो हैं वो पन्ने तो जुड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी चौकीदारों की जो समस्या है, जो तकलीफ़ है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हम लगातार चौकीदारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार चौकीदारों का खबर दिखा रहे हैं और सरकार के कानों तक चौकीदार की आवाज़ को पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी बिहार सरकार खामोश है। चौकीदार के लिए तमाम नेता खामोश है और उनके समाज के जो नेता चिराग पासवान है वो खामोश है, उनकी पार्टी खामोश है। इसके बाद भी चौकीदारों का जो दिक्कत है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी चौकीदारों को न्याय कैसे मिले ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज हम कुछ ऐसे चौकीदारों की दास्तां सुनाने जा रहे हैं आपको, जिन चौकीदारों की दास्तां आप सुनेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरीके से पहले उन चौकीदारों से काम लिया गया और उसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। जी हाँ, आज एक दो नहीं बल्कि हम आपको 9 चौकीदारों की घर की दास्तां सुनाने जा रहे हैं, जिसे गौर से आपको सुनने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से चौकीदारों के साथ बिहार में धोखाधड़ी हो रहा है, किस तरीके से चौकीदारों से काम लिया जाता है और उसके बाद जब काम निकल जाए तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं गोपालगंज की और उसके बाद बात करेंगे कि चौकीदारों में अब नए क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आई है। लेकिन हम आपको बता दें, गोपालगंज में एक दो नहीं बल्कि 9 ऐसे चौकीदार हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया है और ये सब कुछ होता है वहाँ के डीएम के आदेश पर। पहले डीएम साहब आदेश देते हैं कि 9 चौकीदारों की ज्वाइनिंग हो और उनकी नियुक्ति हो, और उनकी नियुक्ति होती है 1/4/2023 को, यानी कि बीते वर्ष उनकी नियुक्ति होती है। 4 महीना उनसे काम लिया जाता है और उसके बाद कोर्ट का निर्णय जैसे ही आता है तुरंत डीएम साहब आनंद फानंद में एक्शन लेते हैं और एक्शन इतना बड़ा होता है कि उन्हें 4 महीना काम करवाने के बाद न ही तनख्वाह दी जाती है और न ही उन्हें नौकरी पर रखा जाता है, उन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और वैसे में एक दो नहीं बल्कि 9 ऐसे चौकीदार हैं जिन्हें सस्पेंड किया गया था। 4-4 महीने काम करवाकर अब बिना तनख्वाह दिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और डीएम साहब के आदेश पर ये सब कुछ होता है। यानी कि डीएम साहब एक आदेश जारी करते हैं, उस आदेश में 9 चौकीदारों की नियुक्ति होती है और उसके बाद 9 चौकीदारों को 4 महीना काम करवाने के बाद सस्पेंड किया जाता है। और ये सब कुछ नवल किशोर चौधरी जो गोपालगंज के उस समय के डीएम थे, उनके आदेश पर सब कुछ होता है। उनके आदेश पर ही इन चौकीदारों की नियुक्ति की जाती है, इनसे काम लिया जाता है और कोर्ट का निर्णय जैसे ही आता है तुरंत आनंद फानंद में एक्शन लिया जाता है और ये 9 चौकीदारों को सस्पेंड कर दिया जाता है। वैसे में ये भी लगातार अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। वैसे में चौकीदार जो है, दफादार जो है, वो बिहार में बड़ा धरना प्रदर्शन की तैयारी तो कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी इस तैयारी का असर क्या कुछ सरकार पर होगा। क्या ये धरना प्रदर्शन से नीतीश कुमार की जो सरकार है उसकी नींव हिलेगी या जस का तस जो पूरा मामला है वो बना हुआ रह जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त चौकीदार संघ जो है बड़ा धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। गांधी मैदान भरने का लक्ष्य अपनाया गया है और इस लक्ष्य के तहत चिराग पासवान की पार्टी जो स्थापना दिवस करेगी उससे पहले ही चौकीदार समाज जो है वो गांधी मैदान भरने का दावा ठोक दिए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि एक तरफ उनके समाज के नेता चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ चौकीदार हैं और चौकीदार संघ जो है अपने ही समाज के नेता को भी टक्कर दे रहे हैं, साथ ही साथ बिहार सरकार को टक्कर दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अब हमारा हक और अधिकार
कहा गया। वैसे में 9 चौकीदारों को जो सस्पेंड किया गया है वो भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उनके मांगों को लेकर डीएम साहब क्या कुछ सोचते हैं। लेकिन जिस तरीके से 4 महीना काम करवाया गया, उसके बाद कोर्ट का निर्णय आने के बाद इन्हें सस्पेंड कराया गया और तनख्वाह तक नहीं दी गई डीएम साहब की ओर से, ये आरोप है उन चौकीदारों का जिन्हें सस्पेंड किया गया। और इनके आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं बिहार में, लेकिन 9 ऐसे आंकड़े हमारे पास आए हैं जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। यानी कि एक तरफ दफादार चौकीदार हैं जो 2014 का नियम लागू करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे भी चौकीदार हैं जिनसे काम लेने के बाद में सस्पेंड किया गया और वो भी अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सरकार खामोश है, उनके समाज के नेता खामोश है और चौकीदारों की जो दिक्कत और परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि और क्या कुछ मामले चौकीदारों में नए निकल कर आएंगे, लेकिन समस्या बहुत है, निदान 0 बाई सन्नाटा है। उनके समाज के नेता चिराग पासवान भी खामोश है चौकीदार के मुद्दे पर। हालांकि उनकी पार्टी ने बड़ा दावा किया कि उनकी पार्टी का कहना है कि मानसून सत्र तो समाप्त हो गया, लेकिन शीतकालीन सत्र में अध्यादेश लाई जाएगी और चौकीदारों को न्याय दिलाई जाएगी। अब ऐसे में क्या कुछ नए पन्ने जुड़ेंगे, क्या कुछ नए और अपडेट आएंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन 9 चौकीदारों का भी संघर्ष इस वक्त बिहार में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।